हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइज की PT 365 जो कि हमारे यहाँ पे अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है, जिसमें हम लोग 3 महीने की यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, जो कि फेब से लेकर अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग पहले यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक है वो आपके बुद्ध से रिलेटेड है। और एज़ यू नो कि UPSC की फेवरेट टॉपिक होती है बुद्ध और जैन, जो कि आप कल्चर में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो इसे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में, जो कि एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे मुद्रास के बारे में कुछ न्यू आपको देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ न्यू फाइंडिंग्स की गई है, डिस्कवरी की गई है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में। तो सबसे पहले टॉपिक देखेंगे एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। तो यहाँ पे पता चला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पे आप देखो कि अनअर्थिंग किया गया है, यानी कि खोज निकाला गया है 900 साल पुरानी एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। और ये कहाँ से खोज निकाला गया है? तो ये है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे है सीतागढ़ी हिल्स। तो ये आपसे पहले ही पूछा जा सकता है कि सीतागढ़ी हिल्स कहाँ है, तो याद रखिएगा झारखंड में है। और भी देखते कि क्या क्या फाइंडिंग हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10th सेंचुरी स्ट्रक्चर है, जो कि स्मॉल बुद्ध विहार से रिलेटेड है, आपको देखने को मिलेगा, जो कि बुद्धिस्ट श्राइन कम मोनास्ट्री है। डिस्कवरीज जो देखने को मिला वो 4 स्टैट्यूट्स है, जो कि DT तारा इन वराद मुद्र है। तो अभी हम लोग सारे मुद्रास यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। और साथ ही साथ एक एक करके यहीं पे मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग सारे मुद्रास देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम से आपको कुछ न्यू देखने को मिलेगा। तो इससे क्वेश्चन बनने के एकदम से मुझे लग रहा है कि इस बार चांसेस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है और इस बार भी यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, जिससे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अर्थ को यहाँ पे टच किया जा रहा है। बट ये आप देख सकते हो सिंबल कि बुद्ध जो है वो यहाँ पे एकदम सिटिंग पोस्चर में है, और इनका राइट हैंड जो है वो यहाँ पे अर्थ को टच कर रहा है, और पाम फेसिंग इनवर्ड, यानी कि जो हथेली होती है वो अंदर की तरफ है, और लेफ्ट हैंड जो है वो आपको यहाँ पे लैप में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लैप में है, राइट हैंड से टच हो रहा है अर्थ, और जो पाम है वो इनसाइड इनवर्ड है, यानी कि अंदर की तरफ है। तो ये आपको जो है, तो ये क्या सिम्बोलाइसिस करता है, यानी कि क्या ये दर्शाता है? तो ये है मारा विजय, ठीक है। अर्थ जो है एक तरीके का, आप देखो कि उनके जो शब्द है उनकी सच्चाई को वो विटनेस कर रहा है, यानी कि साक्ष्य जो आप कहते हो कि विटनेस के रूप में, वो यहाँ पे ज़मीन है कि अर्थ को टच करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना गॉड प्रॉमिस, या फिर प्रॉमिस करते हैं हम लोग किसी भी तरीके का, तो ये भी जो है अर्थ को टच करके यहाँ पे जो भी ये वर्ड्स बोल रहे हैं उनकी सच्चाई इससे दिखती है। और ये रिलेटेड है सिर्फ बुद्ध से। तो अगेन ये जो आपका यहाँ पे मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे वराद मुद्रा। तो वराद मुद्रा, जैसे कि आप हैंड का यहाँ पे जेस्चर देख सकते हो, तो ये लेफ्ट हैंड है। सबसे पहले लेफ्ट और राइट आर्म जो है वो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है इस तरीके से, यानी कि डाउन थोड़ा नीचे की तरफ से, और जो पाम है वो ओपन है। ये पाम आप देख सकते हो, हथेली ओपन है, और हैंड जो है वो यहाँ पे आपका आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ ये आपका फेस कर रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है चैरिटी, कंपैशन, ग्रांटिंग विशेस, यानी कि कुछ दान देना, या तो आप विशेष दो या तो चैरिटी दो, ठीक है, चैरिटी करो। तो इस तरीके का जो देना होता है ना, वो इस पोस्चर में है। जब हम लोग देते हैं तो ऐसे हाथ खोल के ही देते हैं, तो इसलिए ये जो जेस्चर है वराद मुद्र, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इससे क्या इंडिकेट होता है। तो ये चैरिटी, कंपैशन एंड ग्रांटिंग विशेस, ये जो मुद्रा है ये आप 5 परफेक्शन देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 5 फिंगर्स आपको ओपन देखने को मिल रहा है। तो 5 परफेक्शन ये 5 फिंगर्स से ही देखने को मिलेगा। एक है जेनरसिटी, सेकेंड वन इज़ मोरालिटी, थर्ड वन इज़ पेशेंस, फोर्थ वन इज़ एफर्ट, फिफ्थ वन इज़ मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। और ये 5 एक्सटेंडेड फिंगर से ही ये 5 परफेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। इट मीन्स कि आप जेनरस रहो, मोरल रहो, पेशेंस रहना है, यानी कि धैर्य रखना है, एफर्ट्स लगाते रहना है, और मेडिटेशंस के साथ यहाँ पे कंसंट्रेटिव माइंड्स को लेकर चलना है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता था किंग्स के द्वारा, गॉड्स और गॉडेस के द्वारा, ठीक है। तो भगवान भी इसे यूज़ करते थे, एंड यहाँ पे जो राजा महाराजा होते थे उनके द्वारा ये वराद मुद्र यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अंजलि मुद्र। तो अंजलि मुद्र आप लोग देख सकते हो कि सिंपली ये हाथ जोड़ा हुआ है, जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं फोल्डिंग 2 हैंड्स, तो उसी तरीके का है ये। और ये दोनों हैंड जो है एक दूसरे के जस्ट आप देखो कि दोनों पाम जो है टच हो रहे हैं, फिंगर्स जो है एक दूसरे से यहाँ पे वर्टिकली टच हो रही है। इट मीन्स कि अगर आपका इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड का है तो वो इंडेक्स फिंगर राइट हैंड से ये आपका टच करेगा। तो सारे फिंगर्स अपने आप में ही यहाँ पे एक दूसरे से टच कर रहे हैं, एंड फोल्डिंग हैंड का ये आपका जेस्चर है।
ये क्या सिम्बलाइज़ कर रहा है? अगर आप किसी को देखते हो, नमस्ते करते हो हैंड फोल्ड करके, इट मीन्स कि आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हो, या तो ग्रीट कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, सैल्यूटेशंस है ये। तो ये तो आप बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हैं। बस ये अंजलि नाम दिया गया है तो अंजलि मुद्रा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे रिस्पेक्ट काइंड ऑफ आपका सिंबल प्रोवाइड करता है। ये बोधिसत्व के लिए है, डिवोटी के लिए, जिसका यहाँ पे एम और ये क्या प्रिपेयर करते हैं कि परफेक्ट नॉलेज को अटेन करना, यानी कि बिल्कुल से जो ज्ञान है ना वो एकदम परफेक्ट जो ज्ञान है उसको अटेन करने का यहाँ पे आप देखो कि बोधिसत्व के लिए है ये। तो ये भी ध्यान रखना है, बोधिसत्व से ये रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। साथ ही यहाँ पे वितर्क मुद्रा अगर देखें तो वितर्क मुद्रा मतलब कि इस तरीके का ये जेस्चर है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, परफेक्ट लगती है, सुंदर लगती है, तो आप इस तरीके का जेस्चर ज़रूर बनाते हो, है कि नहीं? कभी ना कभी ज़रूर बनाए होंगे। तो ये जो टिप ऑफ द थंब है वो आपका किससे टच हो रहा है? इंडेक्स फिंगर से, और इससे क्या हो रहा है? एक सर्किल फॉर्म हो रहा है इस तरीके का ओ। तो ये जो सर्किल फॉर्म होता है ना, इट मीन्स कि ये आपका शो करता है कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी आपका जो है, इस एनर्जी का ना ही कोई स्टार्टिंग है ना ही कोई एंड है, ये सिर्फ परफेक्शन के मुद्रा को शो करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा जेस्चर तभी आप बनाते हो जब आपको कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छा लगे, परफेक्ट लगे, खूबसूरत लगे, तो आप लोग भी इस तरीके का सिंबल दिखाते हो, है कि नहीं? इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है टीचिंग, डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल डिबेट। ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? तो ये मॉन्क्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, एसिस्टिस्ट के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। तो ये वितर्क मुद्रा भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा आप देख सकते हो कि ये आपका हाथ खुला हुआ है, इट मीन्स कि राइट हैंड की जो यहाँ पे पाम है, हथेली है, वो बाहर की तरफ फेस कर रही है, और फिंगर्स जो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन एक दूसरे से सब जॉइंट है, ठीक है? इवन थंब भी आप देख सकते हो कि जॉइंट है। तो ये याद रखना है, अभय मुद्रा है। इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है फियरलेसनेस, यानी कि डर एकदम से नहीं है। और ये जो जेस्चर है ना, ये आपका बुद्ध के द्वारा तभी शो किया गया था जब उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी। अब ये आपको बताना है कि बुद्ध के द्वारा जो है एनलाइटमेंट कहाँ अटेन किया गया था। साथ ही आपको पता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो आपको ये बताना है कि 3rd और जो 4th काउंसिल हुई है बुद्ध की, वो कहाँ हुई है और किसके जो है अंडर में हुई है। ये 3 क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन पूछने का मेरा मतलब ही ये होता है कि आपकी रिविजन होती रहनी चाहिए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो एक बार जाकर आप लोग सर्च कर लीजिए, गूगल कीजिएगा, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। और ये मैं वैसे क्वेश्चन पूछती हूँ जो आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स में हिट होता है, या तो यूपीएससी में पूछा गया है, या तो पूछने की चांसेस होती है, या तो रिपीटेडली नेचर होता है कुछ टॉपिक्स के, तो वो आप लोग जो है ना दूसरे एग्जाम में भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि ये जेस्चर कब यहाँ पे बुद्ध के द्वारा शो किया गया था। तो इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, गॉड गॉडेस बुद्ध जो है इस मुद्रा में देखने को मिले हैं, ठीक है, देखे गए हैं इस मुद्रा में। तो ये याद रखिएगा, अभय मुद्रा है। उसके बाद देखते हैं शेपाना मुद्रा। तो शेपाना मुद्रा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों हैंड है, ये दोनों हैंड की जो यहाँ पे थंब है वो क्रॉस है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ पे नीचे टच कर रही है, और बाकी रेस्ट ऑफ द फिंगर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो 2 हैंड एक साथ है, और ये जेस्चर है आपका पावरिंग आउट और लेटिंग गो। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको निकाल देना है, और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करनी है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में भी, हमारे हर किसी के बॉडी में भी आप देखो कि एक पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होती है, और ये हम लोग को तब समझ में आता है जिस तरीके का आपका मूड होता है। आप किसी भी चीज़ को देखकर कैसे रिएक्ट करते हो, क्या पॉजिटिव अप्रोच के साथ देख रहे हो या नेगेटिव आपकी माइंड में आ रही है, तो वो चीज़ें ये देखने को मिलती है कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है। तो ये जो जेस्चर है, इस जेस्चर से क्या होता है कि नेगेटिविटी यहाँ से निकालना है, यानी कि ये जो हैंड है इससे आपका नेगेटिविटी यहाँ पे पावरिंग आउट होगा, लेटिंग गो होगा, और जो यहाँ पे आपका पॉजिटिव एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करनी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है शेपान मुद्रा से। अब आते हैं वज्र मुद्रा। तो वज्र मुद्रा में ये आप देख सकते हो हैंड का क्या जेस्चर है। इस मुद्रा में क्या होता है कि जो 4 फिंगर है लेफ्ट हैंड की, वो स्ट्रेस्ड है, यानी कि सीधा आप देखो कि यहाँ पे खड़ा है, और ये आपका जो है ना राइट हैंड के फिस्ट से इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है, टाइटली इसको होल्ड किया गया है। ये मुद्रा क्या सिग्निफाइज करता है? ये मुद्रा दिखाता है नॉलेज की इंपॉर्टेंस और सुप्रीम विजडम की इंपॉर्टेंस। यानी कि ये जो आपका मुद्रा है ना, इससे आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देखते हो ना, नॉलेज इज़ पावर। आपको कोई भी चीज़, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, कितने ही ऊंचे पद पे क्यों ना आप चले जाओ, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा पावर आपको कोई भी चीज़ देगा तो वो आपका नॉलेज देगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं भी जा सकते हो, किसी के साथ बैठ सकते हो, डिस्कस डिबेट कर सकते हो, आपको कभी भी किसी भी तरीके का
हेजिटेशन फील नहीं होगा। तो नॉलेज इज़ पावर होती है। एंड येस, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज कहा गया है, सुप्रीम विजडम की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये इस मुद्रा से दर्शाई जा रही है। फाइन। अब आते हैं यहाँ पे धर्म चक्र मुद्रा। तो धर्म चक्र मुद्रा अभी जो हम लोग देखे थे इस तरीके का, ये जो सिंगल था उसको कौन सा मुद्रा कहे थे, याद कीजिए। तो ये देखिए वितर्क मुद्रा। तो वितर्क मुद्रा जिसमें कि आप किसी को देखते हो तो कहते हो कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और तो वो चीज़ आप वितर्क में कह रहे हो, लेकिन यही आप दोनों फिंगर के, दोनों हैंड के साथ अगर आप यही जेस्चर अगर अपना रहे हो तो उसको हम लोग धर्म चक्र मुद्रा कहेंगे, ठीक है। धर्म चक्र मुद्रा यानी कि यहाँ पे आप देखो कि दोनों हैंड उसी तरीके से है, लेकिन हाँ, ये जो जेस्चर आपको देखने को मिलेगा इसमें दोनों हैंड है। राइट हैंड जो है वो आपका चेस्ट लेवल पे है, पाम फेसिंग आउटवर्ड, यानी कि राइट हैंड आपका बाहर की तरफ शो कर रहा है और जो लेफ्ट हैंड है वो अंदर की तरफ शो कर रहा है। और यहाँ पे सर्किल एक फॉर्म हो रही है। तो सर्किल जो फॉर्म हो रही है वो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के साथ ज्वाइन हो रहा है थंब का, ठीक है। जैसे पहले भी हम लोग वितर्क मुद्रा में देखें तो उसी तरीके से सर्किल यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। जो लेफ्ट हैंड है वो अंदर की तरफ है और जो इंडेक्स फिंगर और जो थंब है इस हैंड की वो भी ज्वाइन हो रही है राइट हैंड सर्किल से। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है धर्म। इट मीन्स कि जो कानून है ना उसके चक्के को टर्न करना, व्हील को टर्न करना। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हम लोग कुछ ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने के लेके चल रहे हैं, और कुछ ऐसे कानून हैं जिसको हम लोग अभी अभी न्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग जो है न्यू हम लोग यहाँ पे लॉ को फॉर्मुलेट करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है ना कि बहुत सारे कानून हैं जो कि अब लगता है कि आज के डेट में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग स्क्रैप आउट कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी कानून है जो कि लगता है कि नहीं आज की डेट में ज़रूरी है, तो उसे लेकर आते हैं। जैसे आज की डेट में आप देखो कि सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून की बात की जाती है, क्योंकि हम लोग डिजिटाइजेशन वर्ल्ड में हैं। और ट्रांसजेंडर के लिए कानून की बात की जाती है, उनके हक की बात की जाती है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। पहले का आप देखो कि एक सिडिशन लॉ है, सिडिशन लॉ सेक्शन आपको 124A देखने को मिलेगा। ये अंग्रेज़ के ज़माने का कानून था, इसे स्क्रैप आउट भी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये एक कानून है जो कि स्क्रैप आउट हो चुका है, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 377 जो कि डीक्रिमिनलाइज़ किया गया होमोसेक्सुअलिटी को, तो ये भी पहले था कि हाँ उसे क्रिमिनलाइज़ करना चाहिए, लेकिन आज के डेट में उसे डीक्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है, बिकॉज राइट टू प्रिवेसी है, इक्वालिटी है। सो ये सारी चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो व्हील है लॉ की, धर्म की, वो टर्न हो रही है। तो ये टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, इसको ये किस जेस्चर से देखने को मिलेगा, तो ये धर्म चक्र मुद्रा से देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जेस्चर जो है सिर्फ हमारे बुद्ध के द्वारा पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया था जब वो अपने पहले सरमन दिए थे, कहाँ, सारनाथ में। और सारनाथ में आप देखो डियर पार्क में वो यहाँ पे पहले सरमन दिए थे, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। तो सिर्फ ओनली बुद्ध से जो रिलेटेड है ना वो आपका मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है कराना मुद्रा। तो कराना मुद्रा ये अगेन बहुत सिंपल, ये आप समझ सकते हो। हैंड जो है ये बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड है और हॉरिजेंटली या वर्टिकली आप रख सकते हो, और पाम जो है ये हथेली आपका सामने की तरफ है। ये जो थंब है, ये थंब यहाँ पे जो आप देखो कि 4 फिंगर होते हैं, 4 में से जो मिडिल 2 फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर और साथ ही साथ रिंग फिंगर को छोड़ के रेस्ट ऑफ द जो मिडिल 2 फिंगर है उसको यहाँ पे थंब प्रेस कर रहा है। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका कराना मुद्रा हो गया, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है वार्डिंग ऑफ एविल, एक्सपेलिंग डिमॉन्स और नेगेटिव एनर्जी। इट मीन्स कि जितने भी दुश्मन हैं आपके अंदर, देखिए हमारे अंदर 2 हमारी फेसेस होती है, एक पॉजिटिव फेस होती है, एक नेगेटिव फेस होती है। इट मीन्स कि एक आपका जो सोल होता है वो आपको कभी अच्छा करने के लिए कहेगा, कभी आपको बुरा करने के लिए कहेगा। तो ये क्या होता है ना कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको हमें बाहर निकालनी है, और हमारे अंदर की जो अच्छाइयां हैं उसको मेंटेन करना है और उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, जो यहाँ पे दुश्मन है हमारे अंदर की, उसको यहाँ पे जाने देना है। तो ये पोजीशन आपका, ये जेस्चर आपका इस चीज़ को दर्शाता है। उसके बाद याद करते हैं यहाँ पे ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा जैसे आप अगर योगा वगैरह करते हो तो इस चीज़ से आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हो कि योगा करने से पहले आप लोग जो है, या फिर योगा में ही आप देखो कि मेडिटेशन भी आप लोग करते हो। तो जब मेडिटेशन करते हो तो ऑब्वियस है कि ध्यान जब आप लगाते हो तो उस समय आपका जो हैंड का जेस्चर है कुछ इस तरीके से होता होगा कि दोनों हैंड आपका लैप में रहता है और जो यहाँ पे टिप ऑफ द थंब है वो एक दूसरे से टच होता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये मेडिटेशन इंडिकेट करता है, जिसे हम लोग समाधि भी कहते हैं। और ये मुद्रा जो है बुद्ध के द्वारा यूज़ किया गया था, वो भी फाइनल मेडिटेशन में, जो कि वो बोधि ट्री जो कि आपका बौद्ध गया में है वहाँ पे वो दे रहे थे। और ये रिलेटेड है बुद्ध से, मॉन्क से और एसिस्टिक्स से। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे उत्तरा बोधि मुद्रा। तो उत्तरा बोधि मुद्रा भी आप लोग देख सकते हो।
दोनों हैंड जो है एक इंडेक्स फिंगर्स जो है एक दूसरे के साथ है और अदर फिंगर्स जो है इंटरविंग्ड है, यानी कि क्रॉस यहाँ पे आप देखो कि एक दूसरे से इंटरविंग्ड है। इसका मतलब है सुप्रीम इनलाइटमेंट, ठीक है। और ये मुद्रा जो है ना, ये कहते हैं कि एक दूसरे की एनर्जी को चार्ज करना है और ये परफेक्शन का सिंबल है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि पॉजिटिव एनर्जी जो है एक दूसरे के साथ आ रहे और एक दूसरे को यहाँ पे जो भी एनर्जी है ना उसको चार्ज कर रहे और ये एक परफेक्शन का सिंबल यहाँ पे लेकर आता है। तो ये भी आप लोग देखो कि ये सुप्रीम इनलाइटमेंट को यहाँ पे दर्शाया जाता है और ये उत्तरबोधि मुद्रा है। ओके, तो टोटल हम लोग 11 टाइप्स ऑफ मुद्रा देखें, जिसमें से अगर हम लोग बुद्ध की बात करें तो बुद्ध में यहाँ पे भूमि स्पर्श है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ओनली बुद्ध पहले देखते हैं तो भूमि स्पर्श है, और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ये भी बुद्ध से ही है बट ओनली बुद्ध का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये है भूमि स्पर्श है, धर्म चक्र है क्योंकि यहाँ पे ओनली बुद्ध से है ये जेस्चर आपका यूज़ किया गया था। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ दो है जो कि ओनली बुद्ध के द्वारा इसको यूज़ किया गया है, ठीक है, ये दोनों मुद्रा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो धर्म चक्र है, तो इस तरीके से इसको याद ही रख लेना है, यानी कि टर्निंग द व्हील्स ऑफ धर्म और लॉ, तो ये बुद्ध के द्वारा यूज़ किया गया है। और पहला है यहाँ पे भूमि स्पर्श, तो ये दो है जो कि सिर्फ बुद्ध के द्वारा यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें और भी कौन कौन सा बुद्ध के द्वारा यूज़ किया गया है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा याद रखिएगा, ये बुद्ध के द्वारा, इसके साथ साथ मॉन्क्स और एसिस्टिक्स भी हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका है, एक्चुअली सारे मुद्रा जो है बुद्ध के ही द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे आपका मेंशन्ड है उसको अच्छे तरीके से अगर आप लोग देखते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये है अभय मुद्रा, और उसके बाद आपका जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अभय मुद्रा हो गया, इसमें आपका कौन कौन सा यहाँ पे ऐड हो गया, अभय मुद्रा हो गया, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ध्यान मुद्रा है, ठीक है। तो ये दो ऐसे हैं जो कि हाँ बुद्ध के साथ और भी है जिनके द्वारा इसको जो है मुद्रा को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वराद मुद्रा है जो कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बुद्ध नहीं है, यहाँ पे गॉड गॉडेस किंग है, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी आप देखो कि ये बोधिसत्व के लिए है जो कि अंजलि मुद्रा है। साथ ही वितर्क मुद्रा जो है ये भी मॉन्क्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अभय मुद्रा जो है ये आप देख सकते हो बुद्ध के द्वारा यूज़ किया जाता था, तो ये भी याद रखना है अभय मुद्रा। तो इस तरीके से आप लोग को सारे मुद्रा का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें लिखी गई है। मोनास्ट्रीज की थोड़ी टाइमलाइन देख लेते हैं, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 5th सेंचुरी में अगर हम लोग देखें पहला, तो ये बिहार गुप्ता डायनेस्टी थी उस समय, तो नालंदा मोनेस्ट्री है। उसके बाद आगे 5th से 6th सेंचुरी देखें तो गुजरात में आ गया जो कि यहाँ पे मैतर्क डायनेस्टी है, वल्लभी मोनास्ट्री। और उसके बाद अगर 7th सेंचुरी में देखें तो बिहार में पाल डायनेस्टी है जो कि उदंतपुरी मोनास्ट्री देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे फिर आपका 8th से 9th सेंचुरी में पाल डायनेस्टी है जो कि बिहार में ही विक्रमशिला मोनास्ट्री है। फिर यहाँ पे 11th सेंचुरी में आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा जो कि महासी देचरा नारोपा है, और ये लामयूरू मोनास्ट्री है। देन यहाँ पे 11th से 12th की मिड सेंचुरी में देखें तो नॉर्थ बंगाल में जो कि बांग्लादेश है, पाल डायनेस्टी था और जगदल्ला मोनास्ट्री है। फिर 15th सेंचुरी में आपको लद्दाख में ही देखने को मिलेगा, ये थिकसे मोनास्ट्री है। 17th सेंचुरी में ये हेमिस मोनास्ट्री है जो कि लद्दाख का है, और 17th सेंचुरी में अगेन आपको लद्दाख का शेड मोनास्ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार आप देख लो, मे बी इस तरीके से आपसे कुछ पूछा जाए। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि पाल डायनेस्टी और बुद्धिज़्म का क्या रिलेशन है, कैसा है, नहीं है, ठीक है। पाल डायनेस्टी जो कि आपको पता है कि ये पूरे बिहार और जो बंगाल थे उस समय उसको रूल कर रहे थे, 8 से लेकर 12th सेंचुरी तक थे। इनके फाउंडर कौन थे, तो गोपाल थे, और कुछ और भी इस समय के शासक थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि धर्मपाल है, देवपाल है, महेंद्रपाल है, महिपाल फर्स्ट है। अगर हम लोग पाल रूलर की बात करें तो वो यहाँ पे बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इसलिए पाल डायनेस्टी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द बुद्धिज़्म, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग पाल के अंदर देखें तो जो यहाँ पे वज्रयान फॉर्म है बुद्धिज़्म का, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल था और रिलीजियस फोर्स भी था। यहाँ पे जो मोनास्ट्रीज थे यानी कि विहारास थे वो बनाए गए, टेम्पल्स बनाए गए ईस्टर्न इंडिया में, जिससे कि बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके, इनकी जो प्रीचिंग वगैरह थी वो भी यहाँ पे कर सके। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि धर्मपाल है जो कि सेकेंड यहाँ पे शासक थे, और उनके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया गया था बिहार में, जिससे कि बाद में चल के ये नालंदा यूनिवर्सिटी बना। फिर देवपाल है जिनके द्वारा 5 विलेजेस को यहाँ पे ग्रांट किया गया था, जिससे कि यहाँ पे नालंदा मोनास्ट्री को सही तरीके से मेंटेन कर सके। कुछ और भी अगर बुद्धिस्ट सेंटर्स अगर हम लोग देखें जो कि लर्निंग के लिए बनाया गया था, तो वो है उदंतपुरा, विक्रमशिला, सोमपुरा और महावीरा।
तो ये याद रखना है। साथ ही साथ पाल के द्वारा मिशनरीज भी भेजे गए थे और बुद्धिज्म को यहाँ पे तिब्बत में भी आप देखते हो कि इनका इस्टेब्लिशमेंट है। महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है और ये आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्कल्पचर्स है जो कि 8th सेंचुरी में यहाँ पे पाल पीरियड में बनाए गए थे। एक मिनिएचर टेराकोटा इमेज भी आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे फास्टिंग बुद्ध को दर्शाते। ये 6 फुट टॉल है स्तूप है और ब्लैक स्टोन स्टैच्यू है जो कि आपको बुद्ध का देखने को मिलेगा अभय मुद्रा में। ठीक है, अभय मुद्रा जिसमें कि कोई डर भय नहीं है, उस तरीके के मोड में पाल पीरियड में ये बनाया गया था। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुद्रा आपका रिलेट किया गया है पाल पीरियड में और इस समय आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 6 फुट टॉल जो है स्तूपा है और ब्लैक स्टोन स्टैच्यू है जो कि यहाँ पे अभय मुद्रा को शो करता है। ठीक है, लास्ट अगर हम लोग ग्रेट फेज देखें बुद्धिस्ट आर्ट का इंडिया में तो वो एट्रीब्यूटेड किया गया था पाल पीरियड के ही टाइम में, लेकिन पाल डायनेस्टी के द्वारा 12th सेंचुरी में जो है ये कोलैप्स भी हो गया था। तो इंडियन बुद्धिज्म में जो है वो काफ़ी सेटबैक्स भी यहाँ पे सफ़र की थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है इनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। लेकिन बुद्धिस्ट की प्रेजेंस अगर इंडिया में आप देखोगे तो थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस भी हो चुका था। ठीक है, और हो भी गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है उसको याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो कि है यहाँ पे वज्रयान बुद्धिज्म है जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, इसके बारे में समझते हैं। वज्रयान एक स्कूल है जो कि यहाँ पे आप देखो कि रॉयल कोर्ट के रिजल्ट से ही ये डेवलप हुआ है, जिसमें कि बुद्धिज्म और शैविज्म दोनों को स्पॉन्सर किया जाता है और ये हिंदुइज्म के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, यानी कि हिंदुइज्म इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बुद्धिज्म शैविज्म दोनों देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेन डीटी कौन थे, मेन भगवान कौन है, तो तारा है और ये बेस्ट है महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। ठीक है, महायान हिनायन दो तरीके के बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, तो ये महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे डिपेंड है। ठीक है, इस पे बेस्ड है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना महायान और थेरावाड़ा जो बुद्धिज्म है उससे ये टेनेंट्स जो है बोरो भी करते थे। और बाकी यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल यानी कि वेद बेस्ड जो रिचुअल्स है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफीज़ के साथ इसको कंबाइन भी किया गया था। इस स्कूल में ये आपका बिलीव किया जाता है कि जो तंत्रस मंत्रास यंत्रास थे तो वो काफ़ी सुपीरियरिटी थे जिससे कि बुद्धहुद को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ में। तो ये जो वज्रयान आपका बुद्धिज़्म है इसमें जो स्कूल है ये वज्रयान स्कूल है जिसमें कि बिलीव किया जाता था तंत्रास मंत्रास और यंत्रास में। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि याद रखना है। इसमें आपका मेन टीटी भी पूछा जा सकता है, ये है तारा। ओके, तो आइए थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि महायान और हिनायन जो बुद्धिज्म है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हिनायन और महायान। हिनायन में अगर आप देखोगे तो क्या लैंग्वेज यूज़ किया जाता था जिसमें कि वो बात करते थे, तो पाली लैंग्वेज को यहाँ पे सुप्रीम माना जाता था। और वही महायान में आप देखोगे तो संस्कृत लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिया जाता था, जिसके बीच में वो कम्युनिकेशंस का ये माध्यम था। साथ ही हिनायन जो है अशोक के द्वारा ये पैट्रोनाइज़ किया जाता था, लेकिन वहीं अगर महायान देखें तो कनिष्क और हर्ष के द्वारा ये पैट्रोनाइज़ किया जाता था। हिनायन में ये मानते थे कि लिबरलेशंस जो है वो मेडिएशन के थ्रू है, मेडिटेशंस के थ्रू है, मेडिएशन ही मेडिटेशन है। इट मीन्स कि ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पे आप जो है हर एक नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाओगे। लेकिन वही है कि महायान में कहा जाता था कि कुछ मंत्राज है, मैजिकल मंत्राज है, उसका अगर आप रिपीटेडली उसको साइट करते रहोगे, बोलते रहोगे तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, मतलब कि आपके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलेगी। वही हिनायन देखे तो किस किस एरिया में ये आपका फैला हुआ था, तो ये आपको श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में देखने को मिलेगा। महायान की बात करें तो ये चाइना, कोरिया, जापान, मंगोलिया। ठीक है, और हिनायन जो है वो यहाँ पे बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये बिलीव नहीं करते थे, लेकिन महायान जो है वो यहाँ पे बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट में ही बिलीव करते थे। सो दिस वन इज़ बेसिक। आप देखोगे कि यहाँ पे इनकी डिफरेंस है तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और देख लीजिए, यहाँ पे हिनायन है जिसे लेसर व्हीकल भी कहते हैं और महायान है जिसे ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। ठीक है, हिनायन में आप देखो जो भी फॉलोअर्स है वो यहाँ पे ओरिजिनल टीचिंग यानी कि बोधिसत्व में ये आपका जो है यहाँ पे बिलीव तो नहीं करते थे, ये यहाँ पे ओरिजिनल टीचिंग जो बुद्धिज़्म का है उसमें बिलीव करते थे। साथ ही इंडिविजुअल सेल्वेशंस के ये कहते थे कि सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू जो है इंडिविजुअल सेल्वेशंस को यहाँ पे पाया जा सकता है। आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन पे ये बिलीव नहीं करते थे। पाली लैंग्वेज को ये फेवर करते थे और ये साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, यानी कि श्रीलंका, थाईलैंड और आपका कंबोडिया, लाओस, ये सारे जगह पे था। साथ ही यहाँ पे दो सबसेक्ट भी है, हिनायन और यहाँ पे हिनायन का आपको देखने को मिलेगा कि वैविश्व और यहाँ पे सौत्रांत्रिक। ठीक है, वही अगर महायान की बात करें तो ये बिलीव करते थे हेवनलीनेस ऑफ बुद्ध को
और काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि ये सेल्वेशंस जो है कहा जाता था कि बोधिसत्व को और जो बुद्ध के हेल्प है उनसे यहाँ पे आप जो है सेल्वेशन पा सकते हो। ये आइडल वर्शिप में काफ़ी बिलीव करते थे, संस्कृत लैंग्वेज को ये यहाँ पे फेवर्ड करते थे। और ये नॉर्थ इंडिया में आपका प्रिवेल था, यानी कि इंडिया के ऊपर आप देखोगे महायान है और इंडिया के नीचे आप देखोगे जो कि साउथ इंडिया है वहाँ पे आपका हिनायन है। तो महायान आपको कहाँ देखना है, तो यहाँ पे चाइना, कोरिया, जापान वाले रीजन में, मंगोलिया में भी। और दो सबसेक्ट आपको देखने को मिलेगा महायान का, जो कि यहाँ पे आपका है माध्यमिक है और योगाचर है। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन यहाँ पे फार कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला हिनायन और महायान में। तो यहाँ पे जो वज्रयान बुद्धिज्म है ये आप लोग देखो कि यहाँ पे महायान को ये मानते थे, तो इसलिए यहाँ पे जो तंत्र मंत्र है ये इस पे बिलीव करते थे। ठीक है, मेडिटेशन में हिनायन बिलीव करते थे, लेकिन तंत्र मंत्र में महायान यहाँ पे बिलीव करते थे। तो ये सारी बातें हैं जो कि ध्यान रखना है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट बुद्धिज्म। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं कल हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और आपको और भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि डेली बेसिस में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे देखने को मिलती ही है। और साथ ही साथ अगर आप लोग विजन आइज के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दी गई है, जिसमें आप लोग जाकर वहाँ पे अपनी क्वेरीज को भी पूरा कर सकते हैं, और ज्वाइन भी करना है तो वहीं पे आप लोग मेल करके ज्वाइन भी कर सकते हो। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।